हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज यार फाइनली हम लोग का एक और चैप्टर खत्म होने वाला है, यानी कि हम ओलंपियाड लेवल सेशन को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने द टाइम इज राइट यानी कि वक्त सही है जैसा एक चैप्टर शुरू किया था, और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चंस, और आज फाइनली ओलंपियाड लेवल सेशन हम लोग करने वाले हैं। मगर वो बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना सा बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यार जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है आपके घर, आपके रूम तक, आपके लेवल का एजुकेशन, यानी कि कोटा का क्वालिटी एजुकेशन अब आपके घर तक पहुंच रहा है, राइट। एंड आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर में रहना है, बिल्कुल आराम से रहना है, अपनी मम्मी पापा के पास रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखना है या बनाए रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव के इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप जो है बने रहें हमारे साथ, हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली व्यू करते रहें, अपने टारगेट्स को अचीव करते रहें। और इसी सीरीज के अंदर ये वो फैकल्टीज हैं यार जो आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया एजुकेशन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों को जो है आपकी सारी चीजें प्रदान करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ बने रहो, और अगर आप इन्हीं के द्वारा बनाए हुए स्टडी मटेरियल को देखना चाहते हो तो यू गाइज नीड टू विजिट ऑन द टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर लिस्टेड इन द फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर आपको टॉप मोस्ट दिख रहा होगा टीटीबी कोटा का एक ऑफिशियल चैनल, दैट इज ttbkota.t.me/ राइट। इस चैनल को आप लोग नॉर्मली ऐसा कर सकते हो या इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हो कि नॉर्मली देखो तो आपको क्या होगा, इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे वो एक्स्ट्रा वीडियोस, वो एक्स्ट्रा डोज ज्ञान का जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलता, राइट। बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है या एनालिसिस करना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बहुत ब्यूटीफुल जो है ज्ञान आप लोगों को मिलता है, राइट। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए, जैसे न्यूज वाली चीजें जो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कारगर हैं वो हो गई, या उसके बाद अगर हम और आगे बात करें आपसे तो भाई क्या साइंटिफिक चीजें होती है, क्या फिजिक्स कहां कहां लगती है, केमिस्ट्री कहां कहां लगती है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के सामने होते हैं, वो सारे आप लोगों को हमारे चैनल पर डेफिनेटली मिलेंगे। और उसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना होगा टीटीबी कोटा ग्रुप को, उसको बढ़ते रहिए, उसको बढ़ाते रहिए एंड ज्वाइन करते रहिए। मेंटी क्विजेस भी अब आप लोगों के शुरू हो गए हैं तो उसके भी सारे लिंक्स आप लोगों को वहीं मिलेंगे, राइट। सो इसी को ज्वाइन करते चलिए। एंड अगर सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को पसंद आता है अपने क्लास के ग्रुप पर जाकर के, तो यू गाइज नीड टू विजिट दी ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स विच इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दो तरीके के ये पैकेज। एक है टेस्ट सीरीज वाला पैकेज, दैट इज ऑफ 3500, द अदर वन इज 9000 वाला पैकेज जो कि लेकर के आता है अपने साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, और जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको यह देना चाहूंगा यार कि ये जो होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी है इसमें क्या है कि आप लोगों का रेगुलरिटी बना रहेगा, राइट। तो उसी के साथ साथ यू कैन मूव टू दी प्राइस डीलिंग सेक्शन, जहां पर एक लाइव कोड यूज करते यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, एग्जैक्ट 30% का डिस्काउंट है यार, विच विल रिड्यूस योर प्राइस अमाउंट टू 6300 एंड 2450, ठीक है। इतना तक रिड्यूस हो जाएगा आपका प्राइस अमाउंट जो कि 9000 और 3500 था। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन चूज कीजिए, अपना पेमेंट पूरा कीजिए और हमसे बात कर लीजिए कि भैया कहां पर आपका पेमेंट होना है या एड्रेस जो है आपका कहां पर है, वहां हम हमारा पैकेज आप तक पहुंचा देंगे। अगर इस दौरान कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 एंड इफ यू डू नॉट वांट टू टॉक टू दी एग्जीक्यूटिव्स, यू डायरेक्टली वांट टू टॉक टू मी, तो आगे वाली स्लाइड्स पे बने रहिए, वहां पर मेरा टेलीग्राम हैंडल प्लस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आपको विजिबल होगा। तब तक के लिए कर लेते हैं अभी हम कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आई प्रॉमिस यहां लिख दिया था, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज पर, अपने अपने बुक्स पर, अपने अपने रजिस्टर्स पर या फिर कमेंट बॉक्स में आई प्रॉमिस लिख सकते हैं, so that we can start the lecture for today, which is lecture number 3, chapter number 12, Olympiad level session। ठीक है भाई, अपनी अपनी कॉपीज बुक्स संभाल के रख लो अपने पास। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक है। मगर उससे पहले आप लोगों को यह भी देखना होगा, ये यार मैंडेटरी चीजें हैं,
कुछ मैंडेटरी चीजें हैं, उनमें से 2 मैंडेटरी चीजें क्या है? पहला हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, दूसरा हमारा लेक्चर स्लाइड जो आपको बताता है कि अगले 45 से 35 या 50 मिनट तक आप लोग क्या करने वाले हैं। तो भाई हमारी थिंकिंग एबिलिटी ऑब्वियसली अच्छी खासी बढ़ चुकी है और उसको एनहांस करना है, और साथ ही साथ प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है? इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको नॉर्मली क्वेश्चंस आने चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको क्लॉक किस तरीके से देखना है, प्लस मिरर इमेज और एंगल्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए लर्निंग आउटकम्स का, जो कि आज के लेक्चर में होने वाले हैं। आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है भाई? आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स हैं कि आपको ओलंपियाड लेवल सेशन के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। तो दिस ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फटाफट से यार, 30 सेकंड है तुम लोग के पास, शुरू हो जाओ यार। देखो, सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि यहां पर 7 AM लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है? एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM, यानी कि एक्यूरेट से इन्होंने कहा कि उस क्लॉक के अंदर कोई डिले नहीं है, ठीक है, पर वो 7 AM दिखा रही है। दो थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 1 PM, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, ठीक है, 7 नहीं बज रही है, ये 8 बज गई यार, ये 7 बज गई। अभी इन्होंने क्या कहा? 1 PM। मेरे हिसाब से ये 2 बज चुकी है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ टाइमिंग आपको दिख रहा है, और आपसे ये कहा गया है कि इतना जब ये ट्रेवल कर रही है, कितना, ये यहां से यहां तक का ट्रेवल या यहां तक का जो ट्रेवल है उसमें कितना मूवमेंट आपका जो है, कौन सा हैंड है? आर हैंड। आर हैंड आपका कितना मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। अब मुझे ये ऑब्वियसली पता है कि जब मैं आर हैंड के मूवमेंट की बात करता हूं तो आर हैंड मेरा कितना मूव करता है इन 1 आवर, ठीक है। तो मुझे पता है कि 30 डिग्रीज मूव करता है मेरा आर हैंड इन 1 आवर। 30 डिग्रीज कैसे मेरे भाई? भाई 7 बजे से 8 अगर बजाएगा तो 7 से 8 का जो फ्रेम होता है वो 30 डिग्रीज का ही तो फ्रेम होता है, ठीक है। 7 से 8 का जो फ्रेम होता है वो 30 डिग्रीज का फ्रेम होता है। कैसे भाई? ये जो है अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रही है, 9:30 हो रही है मान लो, ठीक है। अभी यहां पर और यहां पर ये 3 सेक्शंस बनेंगे ना। अब ये अगर पूरा 90 है तो ये 30, ये 30 और ये 30, तो कितना हुआ भाई? 7 और 8 के बीच में 30 डिग्रीज का फ्रेम हुआ, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रहा है। अब मैं यहां अगर आपसे बात करता हूं तो 7 AM से 1 PM तक कितने टोटल आवर्स हुए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? 7 AM से लेकर के आपके 12 PM तक, 12 नून तक और 1 PM तक कितने टोटल आवर्स हुए? मुझे बताओ। 7 to 8 1, 8 to 9 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 आवर्स आपके पास हो गए। कितना भाई? 7 से 1 PM तक कितने आवर्स आपके पास हुए? 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 5 घंटे और 1 घंटा और ऊपर कितना हुआ भाई? 12 - 7 करोगे तो भी तो 5 ही आएगा, आएगा ना। बस वही चीज करनी है, +1 आपका 6 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपके 6 आवर्स हो चुके हैं तो 6 × 30 आप यहां कर दोगे, विच विल गिव यू व्हाट? 180 डिग्रीज आपका फाइनल आंसर। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन बी को अपना आंसर टिक कर दोगे। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना बेटा? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से। आई विल गिव यू 1 minute टू रीड दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस।
ध्यान से पढ़ लो यार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बाय 20 मिनट्स पास्ट 4। तो पहली चीज जो हमें समझने वाली है वो ये है कि एग्जैक्टली है क्या, है ना। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे 4:15 और 3:45 में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ऐसा कई बार इंग्लिश में भी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आवर हैंड इज द मेन थिंग, ठीक है। एंड देन इफ देन द क्लॉक इज 12 PM, ऐसा एक और कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो यार इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन कहता है कि बाय 20 मिनट्स पास्ट 4 द आवर हैंड हैज टर्न्ड थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज इफ देन द क्लॉक इज 12 PM। ठीक है, पहली चीज तो ये मिनट्स नहीं लिखते हैं, यहां पर आप ये लिख सकते हो 420 क्लॉक शोज। क्या कौन देखा रहा है? क्लॉक, है ना। क्लॉक शोज 420। भाई 20 पास्ट 4 का मतलब होता है 4:20। तो 420, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर मैं यहां एक क्लॉक बना करके आपको ये बताऊं कि भाई 420 कितना होता है, तो आप ऐसा कुछ बोलोगे, दिस इज अ बिगर हैंड, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अभी दिस इज 420, डू नॉट एक्चुअली काउंट दी 1 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। एक डिग्री काउंट मत करना, बट ऑलमोस्ट ऐसा कुछ दिखता है 420। और अब ये आपसे बोला गया कि भाई कितना डिग्री मूवमेंट करता है अगर मेरी क्लॉक 12 बजा रही थी तो, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफ्लेक्शन आपको देखना है, यानी कि इस कंडीशन से इस कंडीशन तक आने में क्लॉक जो है, क्लॉक का आवर हैंड जो है वो कितना मूवमेंट करता है, यही कहा है। 20 पास्ट 4 द आवर हैंड हैज टर्न टू हाउ मेनी डिग्रीज इफ देन द क्लॉक इज एट 12 PM, ठीक है। तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने वापस से वही आवर हैंड वाला ही पार्ट सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में जो है आवर हैंड मूव्स आपका कितना, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा राइटिंग का एरर हो गया है, 1 आवर, ठीक है। मैंने आपको कहा कि भाई जो आपका आवर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करता है या 30 डिग्री फ्लक्चुएट करता है, राइट। भाई 7 से 8, 8 से 9, 30 डिग्री के सेक्शंस हैं। तो 1 घंटे में अगर 30 डिग्री रोटेट करता है तो 12 से 4 तक कितने घंटे हुए? तो आप कहोगे कि सर 4 आवर्स हुए, ठीक है। तो 4 आवर्स में 4 × 30 विच विल गिव यू 120, ठीक है। अब अगर ये 120 डिग्रीज का एंगल मुझे यहां मिला तो मुझे और भी एंगल रोटेशन देखना है। मैं एग्जैक्टली 120 को अपना आंसर बना दूंगा, है ना। मैं 120 को अपना आंसर बना दूंगा और यहीं इसी पॉइंट पर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? यहां अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको कहा था कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितना रोटेशन करता है, 120 डिग्रीज, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो उसने कहा है 20 मिनट्स पास्ट 4, यानी कि 4:20 तक आवर हैंड कितना एंगल बनाता है, ठीक है। तो भाई 4:20 तक अगर ये मिनट हैंड मूव कर रहा है तो ये आवर हैंड भी तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा, और वो कितना फ्लक्चुएट होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। आपने अगर लेक्चर 1 ध्यान से पढ़ा हो तो या देखा हो तो आपको यह पता है कि मेरा मिनट हैंड जो है, सॉरी, मेरा आवर हैंड जो है 1/2 डिग्रीज का मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। कब? कितनी देर में? 1 मिनट में,
ठीक है। अगर मेरा आर हैंड हाफ डिग्री का मूवमेंट दिखाता है 1 मिनट में, तो ये जो 20 मिनट का मूवमेंट हुआ, ये जो 20 मिनट का मूवमेंट हुआ कब? आफ्टर 4, यानी कि 20 मिनट्स पास्ट 4 जो ये मूवमेंट हुआ, वो मेरे आर हैंड को कितना रोटेट करवाएगा? तो 20 इंटू 1/2 डिग्रीज विच विल गिव यू 10 डिग्रीज। तो ये 10 डिग्री प्लस ये 20 डिग्री विल गेट एड ऑन एंड विच विल गिव यू व्हाट? हाउ मच? 10 और 20 इज 130 डिग्रीज का आपका मूवमेंट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 130 डिग्रीज का रोटेशन इज आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। मैंने आपको कहा 12 बजे से लेकर के 4:20 तक में आर हैंड यानी कि घंटों वाली जो सुई है वो कितना मूवमेंट दिखाएगी? तो आपने कहा सर 120 डिग्रीज का दिखाएगी, मगर 4 बजे तक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट करता है, तो 4 घंटे में कितना हुआ? 120, दैट इज 4 इंटू 30। अब मैंने आपको वापस से याद दिलाया कि भाई 20 मिनट और एक्स्ट्रा रोटेशन भी तो होगा, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो 4:20 पर है, राइट? तो उसके हिसाब से 20 मिनट के हिसाब से द आर हैंड विल ऑल्सो रोटेट, तो उसको हमने यहां कैलकुलेट किया। द आर हैंड विल रोटेट बाय 1.5 डिग्रीज, तो 1 मिनट में होता है, तो 20 मिनट में 1.5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज, जो कि यहां पर पूरा एड ऑन हो जाएगा, विच विल गिव यू 130 डिग्रीज। क्लियर? प्लीज नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ब्रैकेट लगाना भूल गए, कोई बात नहीं यार। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने साफ साफ दे रखे हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड एट 5:30? यहां पर AM PM का मैटर नहीं करता। 5:30 आप AM PM दोनों मानोगे, दोनों में सेम एंगल होता है। चलिए, shall we proceed with solving the question or not? Please let me know, shall we proceed with solving the question or not? चलिए, आप लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, अपन करते हैं सॉल्व। क्या है? What is the angle between the minute hand and the hour hand of the clock at 5:30? ठीक है, अभी मुझे सिंपली बताओ कि 5:30 जो है वो एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट कैसा दिखता है? ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है, वेयर दिस इज 5। ठीक है, या मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं, ये 5 बज रही भाई साहब। क्या बज रही है? 5 बज रही है घड़ी के अंदर। ठीक है, अब मुझे आप सिंपल सी चीज एक बताओ, अब मुझे आप सिंपल सी एक चीज बताओ कि ये एंगल कितना होता है? कितना होता है? इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और दूसरा मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। ये एंगल अगर मैं कैलकुलेट करने जाता हूं तो मुझे ये कितना पता है भाई कि दिस टोटल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, मगर यहां अगर यहां सुई होती तो 180 होता। अभी 30 डिग्रीज पीछे की तरफ है। क्यों? क्योंकि दिस इज 6 एंड दिस इज 5, तो 30 डिग्री का सेक्शन कट ऑफ है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट 150 डिग्रीज। ठीक है, 150 है। अब 150 माइनस जो है आप क्या करते हो 80, तो आपको मिलता है कितना 150, राइट है ना? क्योंकि ये 30 डिग्रीज माइनस करते हो आप, सॉरी 150 माइनस नहीं करते हो, 30 डिग्री माइनस करते हो तो आपको 150 मिलता है किसमें से 180 में से। बट
अभी मैंने आपको क्या बोला कि दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्रीज, राइट? ठीक है ना? तो यहां पर अगर इसको मैं मूव कराता हूं, किसको मूव कराता हूं? इस वाली ब्यूटीफुल सी चीज को, ठीक है? तो ये जो है अगर यहां पर मूव करके आता है तो ये भी तो मूव करेगा, दैट इज आपका मिनट हैंड और आवर हैंड ऑलमोस्ट साथ साथ ही मूव करेगा। तो अगर ये 30 डिग्री का मोशन करता है तो ये कितना मोशन करेगा? जल्दी बताओ। ये जो मोशन करेगा वो होगा 165 डिग्रीज का। कैसे सर? हाउ इज दिस पॉसिबल? बताते हैं भाई। ये जो है ना, क्या है? आपका आर हैंड है। अगर ये आर हैंड इस मिनट हैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग मूव करता है तो 5.5 से लेकर के 5 से लेकर के 5.5 में ये 30 मिनट्स मूव करेगा, यानी कि 180 डिग्री मूव करेगा, एंड दिस विल रोटेट अगेन। ठीक है, मतलब ये जो है थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला हर मिनट पे आधा डिग्री आगे बढ़ता है। तो ये 30 डिग्री का सेक्शन है, उस हिसाब से ये 165 डिग्रीज हुआ। तो 180 माइनस 165 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू 15 डिग्रीज। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आया? दिक्कत हुई ना समझने में? आई नो, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम हर बार लॉन्ग मेथड को अपना मेन मेथड नहीं बना सकते। लेट्स कम ऑन दी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज बताई है कि दो नंबर्स के बीच का सेक्शन इज 30 डिग्रीज का सेक्शन। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज और पिछले क्वेश्चंस में बताई थी कि मेरा मिनट हैंड जो है वो एक घंटे में कितना 360 डिग्री का रोटेशन मारता है, और अभी आधा घंटा हुआ है। कहां पर आधा घंटा हुआ है? जब हम बात करते हैं 5 से 5:30 की। तो इसका मतलब 180 डिग्री का रोटेशन, मगर 180 डिग्री के साथ साथ मुझे 30 मिनट्स को भी काउंटर करना पड़ेगा, तो 30 मिनट चला है। ठीक है, अगर 30 मिनट चला है तो मेरा आर हैंड जो है 30 मिनट के हिसाब से कितना चलना चाहिए? आधा डिग्री 1 मिनट के हिसाब से चलता है ना मेरा आर हैंड, जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 30 मिनट के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री का फ्रेम कवर करेगा। कौन? ये 15 डिग्री का फ्रेम कवर करेगा। ठीक है, और आपसे ये जो एंगल पूछा था वो ये वाला एंगल पूछा था कि भाई हाउ मच इज दिस। ठीक है ना? तो अगर ये जो है, यानी कि आपका मिनट हैंड जो है 6 को पॉइंट कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली 5 से थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। दिस शुड बी मूविंग टुवर्ड्स 6। ठीक है, तो कितनी देर हुई यहां से यहां तक? 30 मिनट्स। और उस 30 मिनट्स में हर मिनट मेरा आर हैंड विल मूव बाय 1.5 डिग्रीज। ठीक है, 1.5 डिग्री अगर मूव करता है तो 30 मिनट्स के अंदर ये 15 डिग्रीज का मूवमेंट करेगा। ये टोटल एंगल 6 से 5 के बीच में 30 डिग्रीज था, और अभी प्रेजेंटली जब ये यहां से घूम करके इधर आया तो कितना हो गया? 15 डिग्री माइनस हो गया। तो दिस 30 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज विल गिव यू 15 डिग्रीज डायरेक्टली। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? ये शॉर्ट ट्रिक थी भाई, इसको थोड़ा सा इधर लिख लो। क्या ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई क्या भाई? मुझे बताओ, ये 5 से 6 का सेक्शन जो है 30 डिग्रीज का है, ये रहा। अभी 5:30 हो रही है, यानी कि मेरा मिनट हैंड 30 मिनट आगे बढ़ चुका है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा आर हैंड भी तो आगे बढ़ेगा। और आर हैंड कितना बढ़ता है? 1-1 मिनट के हिसाब से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रहा है, 1 मिनट में 1/2 डिग्रीज का मूवमेंट करता है। तो अगर 1/2 डिग्रीज का मूवमेंट करता है तो ये 30 मिनट में कितना बढ़ जाएगा भाई? 30 मिनट में जस्ट हाफ के हिसाब से 15 डिग्री का मूवमेंट ये करेगा। तो 15 डिग्री इस 30 डिग्री के सेक्शन में से माइनस होगा, तो इन दोनों का एंगल निकल के बाहर आ जाएगा।
लेट्स डू इट इन अदर वे। अभी मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है? ये एग्जैक्ट 5 पे कब था? जब ये यहां काटा था, ठीक है। अभी जब ये यहां से घूम करके यहां आ गया, तो ये मोशन भी तो होगा, ये यहां से आगे बढ़ेगा ना मेरे भाई। तो वही ये जो गैप है ना, इसी गैप की हम बात कर रहे हैं। किस गैप की बात कर रहे हैं? इस गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस गैप की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये गैप जो है ना, इस गैप की बात हो रही है भाई साहब, ठीक है। चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलें? चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन स्ट्रेट डायरेक्शन टू ईच अदर? यानी कि आपसे क्या पूछा है, जल्दी बता दो यार इसका आंसर। इसका आंसर तो तुम लोग फटाक से बता दोगे। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो, आपसे पूछा है स्ट्रेट, पूछा है ना, आपसे पूछा है स्ट्रेट, है ना। तो आपसे जो सिंपल सी चीज पूछी है वो ये पूछी है मेरे भाई कि हाउ मेनी टाइम्स डज द टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। अब स्ट्रेट दो कंडीशन में होते हैं। कैसे? लेट मी टेक यू टू द लेक्चर नंबर 1, जहां मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे। एक ऑपोजिट बताया था, एक परपेंडिकुलर बताया था, और एक कोइंसाइडिंग बताया था। ठीक है, ठीक है, यही बताया था। ऑपोजिट कोइंसाइड, दो ही चीजें बताई थी ना, एक ऑपोजिट बताया था और एक कोइंसाइड बताया था। अच्छा, यहां कंफ्यूज हो गए सर हम, कोइंसाइड की स्पेलिंग गलत लिख दी सर आपने, ठीक है, ठीक है भाई। ऑपोजिट के केस में घड़ी के कांटे कुछ इस तरीके से थे, एंड कोइंसाइड के केस में घड़ी के कांटे कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। बट थे तो दोनों के केस में स्ट्रेट। यहां हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट, ऐसा पूछा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी काउंट हो रहा है और ये वाला कंडीशन भी काउंट हो रहा है। हाउ कम? भाई स्ट्रेट ही तो है। ये कैसे मुझे पता चला? कि मैंने एक तीसरी कंडीशन के बारे में भी आपसे डिस्कशन किया था, विच वॉज, ठीक है, विच वॉज व्हाट? परपेंडिकुलर। अगर हम ऑपोजिट, कोइंसाइड और परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अगर मैं 12 आवर्स की बात करता हूं तो यहां 11 टाइम्स आता है,
मैं 24 आवर्स की बात करता हूं तो यहां 22 टाइम्स आता है। यहां अगर मैं 12 आवर्स की बात करता हूं तो 11 टाइम्स आता है। 24 की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास 22 टाइम्स आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में मेरे पास 1 घंटे में 2 बारी परपेंडिकुलरिटी शो होती है। इसका मतलब मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई 12 घंटे में एग्जैक्टली 22 बार जो है ये टाइम फ्रेम परपेंडिकुलर जाता है। याद करो, नहीं तो लेक्चर 1 में जब पढ़ाऊंगा वापस से रिवीजन में तब याद कर लेना, और इस क्वेश्चन के लिए अभी 0 मार्क्स ले लो। ठीक है ना भाई? 22 टाइम जाता है 12 घंटे में और 44 टाइम जाता है 24 घंटे में, यही भी बताया था मैंने। ठीक है भाई, बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको कहा था ना कि उल्टा लिख दिया मैंने, रुको, 12 घंटे में 22 टाइम और 24 घंटे में 44 टाइम, यही बताया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर बिहेवियर 1 घंटे में 2 बार शो करता है। ठीक है ना? कब? जैसे मान लो 5 से 6 की बात कर रहे हो आप, तो आप करो 3 से 4 की बात। ठीक है, तो 3 से 4 में 2 बारी परपेंडिकुलर होता है। कब कब? जब आप होते हो 3:30 बजे, और उसके बाद जब आप कहां आते हो, कहां आते हो, नहीं पता ना, मैं बताता हूं। 4 से 3:30 और 3 पे। कैसे? 3 और 3:30 पे शो करता है आपको ये परपेंडिकुलर बिहेवियर। ठीक है, क्लियर है? 3:30 से थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक, तो 2 बार आपको परपेंडिकुलर बिहेवियर देखने को मिलता है। किसमें? हर 1 घंटे में 2 बारी। ठीक है, चलिए, अब इस हिसाब से मैं वापस मेरे इक्वेशन पे आता हूं। मुझसे ये वर्ड पूछा गया स्ट्रेट। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर स्ट्रेट? दिस इज स्ट्रेट एंड दिस इज स्ट्रेट। तो 24 आवर्स में ये 22 बार और ये 22 बार। क्लियर है? तो कितना आंसर होना चाहिए मेरे भाई? एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए आपका 44। क्लियर? क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नोट कर लो यार इसको। जल्दी से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो बेटा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए लेट्स मूव। अभी वापस से एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। ये कहता है एक्यूरेट क्लॉक। अगला क्वेश्चन, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate at 2 o'clock in afternoon? सिंपल, वापस से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, नंबर्स अलग अलग हैं। 8 बज गई, ठीक है, अभी 2 बजाते हैं, ये 2 बज गई। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? इस रोटेशन के बारे में बताओ, इस रोटेशन के बारे में बताओ कि मेरा आर हैंड, हाउ मेनी डिग्रीज डज माई आर हैंड रोटेट्स इन दी आफ्टरनून। ठीक है, मतलब ये आर हैंड मेरा कितने डिग्री रोटेट करेगा। तो अब आप मुझे ये बता दो कि 8 से लेकर के 2 बजे तक कितने आवर्स होते हैं? 8 से 12, 8 से 9, 9 से 12, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-6 घंटे, कितना? 6 आवर्स। कितना? 6 आवर्स। ये टाइम पीरियड कौन सा हुआ? 8 AM टू 2 PM। क्या हुआ? ये 6 आवर्स वाला टाइम पीरियड हुआ। तो अगर ये 6 आवर्स वाला टाइम पीरियड हुआ तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि मेरा आर हैंड 30 डिग्री रोटेट करता है 1 घंटे में। कितना? 30 डिग्रीज इन 1 आवर।
ठीक है, तो इसका मतलब 6 आवर्स में कितना 180 डिग्रीज। क्लियर है भाई? इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, ठीक है, यहां पर 11 है, 10 है, और ये आपका 9, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, एक सेकंड रुको, ये लो, ये आपका 11 है, ये 10 है, ये 9 है, और ये 8 है, ठीक है, 8 9 10 एंड 11। अभी ये 30 डिग्री का सेक्शन, सॉरी ये 90 डिग्री का सेक्शन, ये 30 डिग्री का सेक्शन, 90 प्लस 30 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो 8 बजे यहां पे था, 2 बजे यहां पर है, कलर चेंज कर लेते हैं, अभी बताता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 8 बजे यहां पे था और 2 बजे यहां पर है, तो मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, 30 प्लस 30 30 30 30, तो दिस ऑल इज 90 डिग्रीज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है, दिस इज 30 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज और दिस इज 60 डिग्रीज, ठीक है, 90 प्लस 30 कितना होता है? 120, तो 120 प्लस 60 इज 180 डिग्रीज। क्लियर कट आंसर मेरा ऑप्शन बी। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:25। अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, मतलब मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस ध्यान से किए होंगे तो दिस कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। ठीक है, तो एंगल कितना है यार, ये देखो, मतलब यहां पॉइंट, ये 3.25 नहीं है, दिस इज 3:25, 3:25। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल पूछा हुआ है। लेट अगेन बी द क्लॉक लाइक दिस, ठीक है, लेट द क्लॉक बी लाइक दिस। अभी मुझे एक चीज बताओ कि 3:25 हो रही है, कितनी हो रही है? 3:25 हो रही है, 3 4 5 ये मेरा मिनट हैंड है, ठीक है। क्या मेरे मिनट हैंड की कंडीशन और आवर हैंड की कंडीशन ऐसी रहती है? कतई नहीं रहती। गलत बोल रहे हो अगर तुम, अगर ऐसी रहती है तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है किसकी तरफ? 4 की तरफ। क्यों? क्योंकि मिनट हैंड और आवर हैंड करस्पॉन्डिंगली मूव करते हैं या साइमल्टेनियसली मूव करते हैं या एक साथ में मूव कर रहे होते हैं, है ना। बट पॉइंट क्या है कि दोनों को साथ में मूवमेंट करना है, क्योंकि अगर ये 12 की तरफ बढ़ रहा है तो इसको 4 की तरफ बढ़ना है, 3 से 4 की तरफ बढ़ना है, इस भाई साहब को इधर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो दोनों को साथ में मूवमेंट करना है, स्लो और फास्ट दैट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग, ठीक है। एक्यूरेट क्लॉक है ऐसा मुझे ऑब्वियसली पता है क्योंकि मुझे बोला नहीं हुआ, बट मेरी क्लॉक एक्यूरेट है, ये मुझे याद रखना है, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ सर कि एग्जैक्टली जो है कितना एंगल होना चाहिए। तो मुझे वापस से शॉर्ट ट्रिक याद आई कि सर इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल होगा, ठीक है। बट मुझे यह भी पता है कि अभी 4 नहीं बजी, तो मेरा आर हैंड जो है वो एग्जैक्टली 4 पे नहीं आएगा, ठीक है, 4 से थोड़ा सा पहले होगा, अबव 4 होगा। तो दैट मीन्स मेरा आंसर तो 30 डिग्रीज प्लस होना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे यहां 30 डिग्रीज का ये ऑप्शन दिख रहा है? नोप। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 30 डिग्री का सेक्शन है इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए, ठीक है, एंड इट विल बी लेसर देन 60 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 3 पे भी नहीं होगा मेरा मिनट हैंड, ठीक है ना, सॉरी मेरा आर हैंड जो है 3 पे भी नहीं होगा, तो एग्जैक्टली 60 से लेस और 30 से प्लस में मेरा आंसर आना चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो उसको माइनस कर दो, सॉरी सर सारे 60 से लेस और 30 से प्लस हैं। क्या करना है अब देखो, अब ध्यान से देखो,
मैंने आपको कहा था कि जब 3 बज रही होती है ना, मैंने आपको कहा था कि जब 3 बज रही होगी तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दिस विल बी 90 डिग्रीज। ठीक है, अभी ये जब मूव कर रहा है तो ये भी मूव करेगा, तो 20 मिनट्स के मूवमेंट पर हाफ डिग्री के हिसाब से 3 से कितना नीचे ये आया होगा भाई। दिस टोटल इज हाउ मच, लेट्स चेंज द इंक। ये जो अगर मैं यहां लेता हूं तो दिस 3 to 5 का सेक्शन इज 60 डिग्रीज। ठीक है, मगर ये क्लॉक 20 मिनट जब आगे बढ़ती है तो छोटा वाला कांटा यानी कि आर हैंड वुड मूव बाय सम एंगल, तो 20 मिनट के हिसाब से 1 मिनट में जब हाफ डिग्री आर हैंड का रोटेशन होता है, आर हैंड का रोटेशन होता है, तो आर हैंड का रोटेशन होता है तो 20 मिनट में 10 डिग्री का रोटेशन होगा। क्या ये वापस से मल्टीप्लाई करके दिखाऊं? तो 10 डिग्री का अगर रोटेशन हो रहा है तो कितने देर में हो रहा था वो? 20 मिनट में। अभी ये 5 मिनट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये 20 मिनट्स में हो रहा था ना, ठीक है, अभी ये 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये 5 मिनट में और कितना रोटेट होगा? मैंने आपको कहा था 5 मिनट में सॉरी 1 मिनट में कितना होता है? हाफ डिग्रीज रोटेशन, किसका? आर हैंड का। तो 5 मिनट में कितना हुआ? 5 into half, which will exactly bring you to what? 2.5 minutes plus 2.5 degrees। ठीक है, टोटल कितना आया भाई? 12.5 डिग्री। तो अगर 12.5 डिग्री का मोशन आपको दिख रहा है तो ये फ्लक्चुएशन 12.5 का है, which will bring you to this point, which will bring you to what? 47.5 degrees. This is going to be your answer. समझ गए? 60 minus 10 is 50, 50 minus 2.5 is 47.5। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो भाई, नोट कर लो भाई। भाई सिंपल सी चीज है, दिस स्टैंडर्ड रोटेशन इज 60 डिग्रीज का रोटेशन। ठीक है, अब अगर ये 60 है और मेरी घड़ी इधर कुछ है तो मुझे ये वाला सेक्शन तो सब्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना, ये वाला सेक्शन तो मुझे सब्सट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। दिस हैज टू बी सब्सट्रैक्टेड, है ना, तभी तो मुझे ये एंगल पूरा पता चलेगा कि भाई इतना एंगल 60 था, इसमें से ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? तो ये रहा, दिस टोटल इज 60। इतना ये जो ब्लू वाला सेक्शन है, हियर इज दिस ब्लू सेक्शन, ये रहा, तो ये ब्लू सेक्शन 12.5 डिग्री का था, किसके हिसाब से? 25 डिग्री के मूवमेंट के, सॉरी 25 मिनट के मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और मैं ये बता दूंगा कि 12.5 यानी कि 12.5 डिग्रीज का मूवमेंट मेरा आर हैंड कैसे करता है। वापस नहीं पता तो ये देख लो यार, ठीक है। 25 इंटू भी करते हो अगर आप, मतलब डायरेक्टली अगर 20 मिनट्स वाला सेक्शन नहीं देखते हो तो 25 इंटू 1/2 करोगे तो भी आपका 12.5 का ही आंसर आएगा। तो 12.5 डिग्री जब ये मूव कर रहा है तो 60 माइनस 12.5 इज इक्वल्स टू 47.5। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। At what angle the hand of the clock are inclined at 50 past 5? At what angle the the hands of the clock are inclined at 50 past 5? This is a nice question. Again, वापस वही चीज है मेरे भाई, 5:50 पर ये एंगल किधर होगा? हाउ मच एंगल विल बी देयर इन बिटवीन दीज ब्यूटिफुल थिंग्स? ये मेरा आर हैंड हुआ और
अच्छा, मुझे इमेजिनरी हैंड्स भी तो बनाने हैं, तो मुझे व्हाइट वाला सेक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज आपका 6 है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये ऐसा आपको दिखे कि हाँ भाई ये आर हैंड ही है। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्ट, दिस इज इमेजिनरी एंड दिस इज आपका एग्जैक्ट, यानी कि 5 से थोड़ा सा आगे। एंड ये एक्चुअल क्लॉक यहां पे भी नहीं होगी ना, आपको बोला है कितना 50 past 5, तो दिस इज 55 past 5, सॉरी, दिस इज आपका 10, ये 11 और ये 12 भाई साहब इधर। ठीक है, अब बताओ मुझे 50 past 5, ठीक है ना, 5 पे नहीं है मेरे दोस्त, ये 5 से नीचे है, 5 से नीचे है। 5 अगर होता तो इधर कहीं होता, 5 अगर होता तो इधर कहीं होता। ठीक है, तो 50 past 5 है, मतलब 6 के अप्रॉक्स पहुंच चुका है। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 180, ठीक है, बट सुइयां थोड़ी घूमी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि हाउ मच इज दिस एंगल, 6 से लेकर के 10 तक का एंगल कितना होगा। ये 90 और ये 90 के बाद 10, दिस इज 120। कैसे, दिस इज 90, इसको 10 को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यार, सॉरी, तो तुम लोग को एंगल्स का जो है एग्जैक्ट दिखेगा भी सही कि हाँ कितने एंगल घूम रहे हैं। 10 को थोड़ा सा इधर ले लो, ठीक है, तो ये 50 हो गया ना, 30 + 20 इज 50। ठीक है, ये 90 हुआ और ये वाला जो एंगल है मेरा, दिस इज ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दोनों एड ऑन होगा। ठीक है, ये दोनों एड ऑन होगा और उसमें ये वाला पार्ट भी जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये ब्लू वाली लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक, ये 30 है, ये 90 है, तो इसको अलग निकाल करके अभी यहां प्लस कर लो 120। अभी तुम लोग को ये वाला एंगल यानी कि ये ब्लू और व्हाइट के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, क्योंकि 5 से थोड़ा सा आगे होगा, 6 से थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट 6। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करके बाहर निकालना है। दिस पार्ट विल बी एडेड टू दिस 90 + 30। ठीक है, मुझे ये एग्जैक्टली पता है कि मेरा मेरा आर हैंड जो है कितना रोटेट करता है इन 1 मिनट, 1.5 डिग्रीज। ठीक है, अब ये जो एंगल था मेरा कितना था भाई, कितना रोटेशन करेगा, ये 30 डिग्रीज में से सब्सट्रैक्ट होना है। ठीक है भाई, ये पूरा 30 डिग्रीज है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूंगा, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूंगा, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूंगा, तो मुझे ये रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा, जिसको मैं इस पूरे में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक जब मेरी घड़ी चलती है, यानी कि कितना, 50 मिनट्स में 1/2 मल्टीप्लाई करने पर मेरा 25 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। क्लियर है, तो अगर 25 डिग्रीज का एंगल आ गया मेरा, तो मुझे क्या करना है कि ये एंगल सब्सट्रैक्ट होना है, किसमें से भाई, ये वैल्यू है 25 डिग्रीज। कौन सी वैल्यू है ये, दिस वन वैल्यू इज 25 डिग्रीज। इंक चेंज कर लेता हूं, दिस वैल्यू इज 25 डिग्रीज। ठीक है, दिस वैल्यू इज 25 डिग्रीज। एंड अब मुझे ये वाला वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले वैल्यू को कैसे निकालूंगा भाई, मेरा पूरा सेक्शन 6 से 5 तक का कितना, 30 डिग्रीज का, -25 करूंगा तो 5 डिग्रीज का और सेक्शन है, तो दिस सेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट, दिस सेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट, 5 डिग्रीज। 5 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 125 डिग्रीज। क्लियर, समझ लो यार क्वेश्चन में क्या हुआ है, अपने आप समझ लो यार, है ना, मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा भाई। बहुत सिंपल सी चीज थी, आपको यहां से लेकर के यहां तक का एंगल कैलकुलेट करना था।
आपने पहली चीज क्या देखी कि 6 से लेकर के यहां तक का, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक का एंगल कितना हुआ, तो मैंने आपको कहा 90 + 30 इज इक्वल्स टू 120। अब ये वाला एंगल जो है 6 से ऊपर का और 5 से नीचे का है ना, वो एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि 6 और 5 के बीच में 30 डिग्रीज का एंगल होता है, तो मैं अगर ये वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस रोटेशन को पता किया, ठीक है, एंड दिस रोटेशन वाज एग्जैक्टली ऑफ 25 डिग्रीज। हाउ डू आई नो दैट, कि भाई 50 मिनट जब चल रही है मेरी मिनट हैंड, तो मेरा आर हैंड 5 से कितना नीचे आएगा, हाउ मच डाउन, 25 डिग्रीज डाउन, सो हाउ मच इज लेफ्ट, 5 डिग्रीज इज लेफ्ट। तो दिस रिमेनिंग पार्ट इज ऑफ 5 डिग्रीज विच विल बी एडेड अप टू 120 डिग्रीज, राइट। तो 125 डिग्रीज मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, फटाफट से नोट कर लो इसको यार, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो जल्दी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें क्या, ठीक है भाई, 125 इज योर आंसर। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है यार, दिस इज गोइंग टू बी मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, क्या कहता है, इफ अ क्लॉक शोज 12:24 देन द मिरर इमेज विल बी। जल्दी देखो यार, फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। क्या कह रहा है, इफ अ क्लॉक शोज 12:24 देन द मिरर इमेज विल बी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है। हम्म, 12:24 मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोग, एक मिनट, इफ द क्लॉक शोज 12:24, हाँ 12:24, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुको। अरे रुको भाई, 3 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, इफ अ क्लॉक शोज 12:24 देन द मिरर इमेज विल बी। मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बताया था कि ये चीज याद रखें कि इफ यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट 1 से लेकर के, सॉरी 11 से लेकर के कितना सेक्शन, 1 वाला सेक्शन, तो यू गाइज आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग या दिस पर्टिकुलर नंबर और द गिवन पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम आपका 2360।
ठीक है, मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि भाई जब भी हम बात करेंगे किसकी, 11 से लेकर के 1 के फ्रैक्शन की, तो आप 2360 में से सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 11 से लेकर के 1 के फ्रैक्शन की बात करेंगे या सेक्शन की बात करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि आप 2360 में से सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दिस इज ऑब्वियसली इन द फ्रेम ऑफ 11 to 1, तो 1224 तो 2360 माइनस 1224 आपका होगा, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 60 माइनस 24, जल्दी बताओ। 60 माइनस 25 करते हो तो कितना आंसर आता है, 45 आंसर आता है ना, है ना, है ना, 45 तो आंसर आता है, 35 आंसर आता है। ठीक है, क्या हुआ, 60 माइनस 20 कितना हुआ, 40, 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 36, 23 माइनस 12, 24 माइनस 12 करते हो तो 12 आंसर आता है, लेकिन 23 माइनस 12 करोगे तो 11 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, तो 1136 आपका मिरर इमेज हो जाएगा। क्लियर है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था यार, लेक्चर 1 में हमने बताया था कि अगर 11 से 1 के फ्रेम की बात हम करते हैं तो आप लोगों को 2360 में से सब्सट्रैक्शन करना होगा, और ये 1224 जो है 11 से 1 के फ्रेम की बात है। क्या है, 11 से 1 के फ्रेम के बीच की बात है, तो 2360 में से जब आपने सब्सट्रैक्शन किया तो आपको मिला 1136 एज योर फाइनल आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन मार्क कर दिया था ना भाई, हाँ 1136 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए, इफ द क्लॉक शोज 1248 एंड मूव्स 12 मिनट्स अहेड, देन फाइंड द मिरर इमेज, देन फाइंड द मिरर इमेज। भाई 1248 हो रहा है, सबसे पहली चीज तो हमें जो करनी है वो देखो, 1248 हो रहा है, प्लस किया कितना, 12 मिनट्स, क्योंकि यहां साफ लिखा है 12 मिनट्स अहेड। ठीक है, तो हमने क्या करा, 48 प्लस 12 इज इक्वल्स टू कितना, 50 और 60, यानी कि 1 बज चुकी है, 1 o'clock। ठीक है, अब 1 अगर बज चुकी है तो 1 का मिरर इमेज कैसे निकालना है, फिर वही बात, 11 से 1 के बीच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 11 से 1 के बीच की बात हो रही है, और हर बार 11 से 1 के बीच की बात होने पर मैंने आप लोगों को कहा है कि यू नीड टू सब्सट्रैक्ट द टाइमिंग फ्रॉम 2360। ठीक है, 2360 में से आप टाइम सब्सट्रैक्ट करोगे, तो 2360 माइनस 1 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 2260, और 2260 अगर मैं डायरेक्टली कहूं आपसे तो आपको 11 बजानी है, रुक जाओ, कितनी बजानी है, 11 बजानी है, क्योंकि अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो 2260 की, तो 23 का मतलब होता है 11 और 24 का मतलब होता है 12, अकॉर्डिंग टू व्हाट, रेलवे क्लॉक। ठीक है, 24 आवर क्लॉक जो होता है उसके सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो 11 o'clock हो जाएगा, विच विल एग्जैक्टली व्हाट बी लुकिंग लाइक 2260। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, मैंने ही बोला था ना आपको कि 11 से 1 के बीच का अगर फ्रेम है तो हम 2360 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं x को, where x is what, x is this is x। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। This is going to be the final question for the evening. This is going to be the final question for the evening. Question कहता है, if a clock shows 1:15 and then moves 30 minutes ahead. If a clock shows 1:15 and then moves 30 minutes ahead, then at what time the clock will show the mirror image as 10:15? क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है, क्या है,
इफ द क्लॉक शोज 1:15 एंड मूव्स 30 मिनट्स अहेड, तो इसका मतलब क्या है कि 30 मिनट आगे बढ़ रही है क्लॉक एंड द मिरर इमेज इज गिवन टू यू दिस टाइम। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे मिरर इमेज पूछी थी, इस बार आपको मिरर इमेज बता रखी है, ठीक है। तो क्या बोला है, एंड देन एट व्हाट टाइम द क्लॉक विल शो द मिरर इमेज एज, मतलब ये जो है ना 10:15 ये आपकी मिरर इमेज है, ठीक है। अभी तक आपसे मिरर इमेज पूछी जा रही थी और यहां आपसे पूछा है कि ये जो 10:15 है 10:15 जो है यहां पर लिखा हुआ है 10:15, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ व्हाट टाइम, ये कितने बजे का मिरर इमेज है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई अगर आप लॉजिकली देखते हो तो ये है कौन सा वाला विंडो, 1 से लेके 11 वाला विंडो है, ठीक है। तो इसमें आपको 1160 में से माइनस करना था, कितने में से माइनस करना था, 1160 में से माइनस करना था, क्योंकि पिछले वाले इक्वेशन में 1 से 11 नहीं था, 11 से 1 वाला फ्रेम था जो हम 2360 में से सब्सट्रैक्शन कर रहे थे। तो अगर 1 से लेके 11 वाला केस है, उसमें हमें यह कहा है 1 से लेके 11 वाले केस में कि भाई आपको 1160 में से सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब मुझे 1160 में से अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, 1160 प्लस आपका 1015 कर दूंगा, क्लियर है। 1160 प्लस 1015 कर दूंगा, समझ में आ रहा है कैसे, समझ में आ रहा है क्या भाई। आपको मिरर इमेज दे रखी है, इस बार क्या दे रखा है, मिरर इमेज दे रखी है, दैट इज आपका 1015, ठीक है। तो इसका मतलब 1160 में से आपको कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि आपने यहां दिखाया था, ठीक है। यह आपका 2360 माइनस x इज इक्वल्स टू आपका कितना आया था 2260, वेयर x वॉज 1248, ठीक है, क्लियर है। 1248 नहीं सॉरी 1 था, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, दिस x इज नॉट गिवन टू यू बट द मिरर इमेजेस, ठीक। तो 1160 माइनस x यानी कि इस x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे 1160 को इधर ले जाओगे तो, या फिर इसको इधर लेके आओगे, तो जब आप ये माइनस करते हो तो 1015 माइनस 1160 हो जाता है, which will give you exactly your answer, which is आपका 145, ठीक है, डिग्रीज नहीं है 145 है, ठीक है। 145 is going to be your answer। इसका मतलब 1015 जो था वो 145 का मिरर इमेज था, ठीक है, क्लियर है, मिरर इमेज ऑफ 145, ठीक। यहां पर 145 जहां पे भी आंसर दे रखा है उसको मार्क कर दो। क्वेश्चन इजी था बट लैंग्वेज में क्वेश्चन को घुमाया रखा था, ठीक है। चलो, दिस कंप्लीट्स आवर सेशन ऑफ ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। फाइनली हम लोगों ने आज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम रिवीजन सेशन में मिलेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनली मिलेंगे आपसे कब, जब आप लोगों को जो है क्या करना होगा, रिवीजन सेशन करना होगा और उसके बाद आप लोगों को जो है नया चैप्टर हम शुरू करवाएंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 13। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 13 कौन सा होने वाला है, नहीं पता होगा तो अगले लेक्चर में आइए, सॉरी अगले से अगले लेक्चर में आइए और मुझसे मिलिए, फिर हम चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos। and अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाननी है तो दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.talkingtextbooks.in। तब तक बने रहिए मेरे साथ, keep joining the family of 7,000 plus subscribers, keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive। Thank you।